हेलो एंड वेलकम। मंडल वास्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रौनक भट्ट, वैदिक वास्तु प्रैक्टिशनर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे 8 दिशाओं के बारे में। वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। सब लोग इसके नाम तो जानते हैं, लेकिन कोई बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की 8 बेटियाँ उत्पन्न हुई। उसमें पहली थी उत्तरा। तो उत्तरा जिस दिशा में गई उसको उत्तर दिशा। दूसरी थी ईशान्या। तो ईशान्या जिस दिशा में गई उसको ईशान्य दिशा। तीसरी बेटी थी पूर्वा। तो पूर्वा जिस दिशा में गई उसको पूर्व दिशा। चौथी बेटी थी अग्नेया। तो अग्नेया जिस दिशा में गई उसको आग्नेय दिशा। पांचवी बेटी थी दक्षिणा। तो दक्षिणा जिस दिशा में गई उसको दक्षिण दिशा। छठी बेटी थी निरति। तो निरति जिस दिशा में गई उसको निवृत्ति दिशा, नैऋत्य दिशा। फिर सातवीं बेटी थी वो थी पश्चिमा। तो वो जिस दिशा में गई उसको पश्चिमा। और आठवीं बेटी थी वायव्या। तो वो जिस दिशा में गई उसको वायव्या दिशा कहा गया। इस तरह उनके जो स्वामी हैं, जो 8 बेटियां थी उनके स्वामी थे। जैसे कि उत्तरा जो बेटी थी उसका स्वामी स्वामी थे कुबेर। तो उसके स्वामी हुए कुबेर। ईशान्य के हुए ईशान्य। पूर्वा के स्वामी हुए इंद्रदेव। आग्नेय के स्वामी हुए अग्निदेव। दक्षिणा के स्वामी हुए यमदेव। निवृत्ति के स्वामी हुए निवृत्ति देव। पश्चिमा के स्वामी हुए वरुण देव। वायव्य के स्वामी हुए वायुदेव। तो इस तरह के 8 दिशाओं के 8 स्वामी हुए और उनके हिसाब से ही उनको 8 दिक्पाल कहा गया। जो 8 दिक्पाल जो है 8 दिशाओं के, जो 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं, तो उसके हिसाब से 8 दिक्पाल के नाम हुए और 8 दिशाओं के नाम हुए। और उसी से ही जो 8 दिशाएं हैं उनके गुण धर्म डिसाइड होते हैं कि कौन सी दिशा से कौन सी एनर्जी होती है और कौन सी दिशा से मतलब हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है। तो आप भी अगर वास्तुशास्त्र के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और अपने घर के वास्तु ठीक करवाना चाहते हैं तो कॉल करें 9904936313। थैंक यू।